छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की टीम ने आगरा से अरेस्ट किया है। चैतन्यानंद को दिल्ली लेकर पहुंची पुलिस। चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीम लगातार कर रही थी छापेमारी। यूपी, हरियाणा और दिल्ली में जारी था डर्टी बाबा की गिरफ्तारी के लिए अभियान। छात्राओं के यौन शोषण के साथ करोड़ों की जमीन हड़पने और छेड़छाड़ का आरोपी है चैतन्यानंद। ट्रस्ट बनाकर जमीन कब्जाने और छात्राओं से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर के बाद दबोचा। आरोपी चैतन्यानंद को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। रिमांड पर लेकर करेगी आरोपों की जांच। सवाल जवाब से खुलेंगे राज। 17 छात्राओं ने लगाया है छेड़छाड़ का आरोप। श्रृंगेरी मठ से जुड़े चैतन्यानंद काली करतूतों का छात्रों ने खुलासा किया है। रिपब्लिक भारत पर बोला पीड़ित परिवार। कहा, हम 9 साल से इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। पीड़ित छात्राओं को धमकाते थे चैतन्यानंद के लोग। तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख विजय की रैली में भगदड़। हादसे में 39 लोगों की मौत। सीएम एमके स्टालिन ने घटना पर जताई चिंता। करूर में विजय की रैली के दौरान नियमों और निर्देशों का नहीं किया गया पालन। दोपहर 12 बजे के कार्यक्रम में शाम 7 बजे पहुंचे थे अभिनेता से नेता बने विजय। भाषण के दौरान भीड़ बढ़ने से बने भगदड़ जैसे हालात। अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में हुई भगदड़ में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी ने अस्पताल का जायजा लिया। लगभग 51 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। करूर रैली में हादसे के दौरान हुए घायल लोगों से सीएम स्टालिन ने अस्पताल में की मुलाकात। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने का किया ऐलान। हादसे की जांच के लिए आयोग भी गठित किया। करूर में रैली के दौरान हुई हादसे पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस कठिन समय में ईश्वर पीड़ित परिवार को शक्ति दे। बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की बदली गई जेल। कल तौकीर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिए गए 40 उपद्रवी 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के बरेली में हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन। एसपी सिटी की अगुवाई में 8 सदस्यीय टीम करेगी जांच। 5 थानों में दर्ज सभी 10 मुकदमों की जांच करेगी टीम। बरेली में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद किया गया है। आज रात 12:30 बजे तक जिले में बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। गृह सचिव गौरव दयाल के निर्देश पर एक्शन। बरेली में हिंसा के आरोपी नदीम की तलाश में जुटी पुलिस। इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल का पूर्व जिलाध्यक्ष है नदीम। शुक्रवार को हिंसा के बाद से गायब है नदीम का परिवार। बरेली में दंगाइयों पर हुई कार्रवाई का मौलाना साजिद रशीदी ने किया विरोध। कहा, मुसलमानों को टारगेट करना छोड़ें। सीएम योगी हम पर रहम करें। दंगाइयों पर सीएम योगी के एक्शन के बाद भड़के कांग्रेस नेता अजय राय। विवादित बयान देते हुए कहा, सीएम योगी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। यूपी के बरेली में दंगाइयों पर हुए एक्शन के बाद पुलिस पर भड़के सपा नेता रविदास मेहरोत्रा। कहा, पुलिस ने क्रूरता की सारी हदें पार की हैं। यूपी में चल रहा है जंगल राज। बरेली में हुई हिंसा पर सीएम योगी के एक्शन और बयान के बाद नरम पड़े सपा नेता सुमैया राणा के देवर। कहा, तौकीर रजा ने युद्ध की तैयारी नहीं की थी, नमाजियों को जानबूझकर मारा गया। अजमेर दरगाह के दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का बयान। कहा, हिंदुस्तान में सभी को अपने देवी देवता की पूजा करने का हक है। बरेली में जिस बात का नाजायज फायदा उठाया गया। लव मोहम्मद के मामले पर उठे बवाल को लेकर बिहार में गरमाई सियासत। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, बवाल के लिए असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिम्मेदार। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान। कहा, तौकीर रजा जैसे लोग कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो दंगा भड़काएगा उस पर कार्रवाई होगी। सीतापुर के स्कूल में छात्रों से लव मोहम्मद स्लोगन बनवाने पर विवाद। प्रबंधक के निर्देश पर प्रिंसिपल ने कराई प्रतियोगिता। अभिभावकों ने जताया विरोध। पुलिस ने छात्रों अभिभावकों के बयान किए दर्ज, जांच में जुटी। यूपी के वाराणसी में दंगाइयों पर सीएम योगी की कार्रवाई का लोगों ने किया समर्थन। गंगा आरती के दौरान कहा, आई लव योगी आदित्यनाथ। मुंबई में लव मोहम्मद के लोगों ने लगाए पोस्टर। भिंडी बाजार और बाहेकला इलाके में लोगों ने लगाए पोस्टर। विशेष समुदाय के लोगों ने हाथ में पोस्टर लेकर निकाली रैली। लव मोहम्मद के नारे लगाकर विशेष समुदाय के लोगों ने हरिद्वार में माहौल बिगाड़ने की साजिश की। ज्वालापुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लगे पोस्टर, पुलिस ने हटवाए बैनर। यूपी के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास कर रहे लोगों पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 अलग अलग मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आपत्तिजनक स्टिकर बरामद।
सोनम वांगचुक पर लद्दाख के डीजीपी का बड़ा खुलासा। कहा, सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से संबंध है। लद्दाख में हमने पाकिस्तान के एक पीआईओ को भी गिरफ्तार किया है। लेह हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के सवाल पर बोले डीजीपी। कहा, जांच के दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान नेपाली नागरिक के रूप में हुई है जो यहां मजदूर के रूप में काम करते थे। लेह में 3 दिनों की हिंसा के बाद कर्फ्यू में ढील दी गई है। प्रशासन ने चरणबद्ध तरीके से 2 घंटे की ढील दी। खरीदारी के लिए दुकानों पर उमड़े लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम होगा आज सुबह 11 बजे। देशवासियों के नाम जारी होगा संदेश। नए जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद पहली बार मन की बात होगी। कई अहम मुद्दों को लेकर साझा कर सकते हैं विचार। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस घुसपैठियों को शरण देने के लिए चुनाव जीतना चाहती है। मैं वादा करता हूं इस बार एनडीए की सरकार घुसपैठियों को निकाल फेंकेगी। बिहार दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कोसी, सीमांचल और अंग क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 160 से ज्यादा सीट जीतकर एनडीए बनाएगी सरकार। बिहार के लोग इस बार बनाएंगे 4 बार दिवाली। दंगाइयों को सीएम योगी का सीधा संदेश। चंड और मुंड बनोगे तो मां भगवती कभी नहीं छोड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुओं के त्योहार आते ही कुछ लोगों में गर्मी आ जाती है। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर हमला। खगड़िया में कार्यकर्ता संवाद के दौरान कहा, जब खुद सीएम से हट गया तो अपनी पत्नी को बना दिया। सीएम नीतीश के बयान पर तेजस्वी का पलटवार। कहा, अब नीतीश कुमार जी बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए हैं। बिहार का विकास तेजी से करने वाली सरकार चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटना के पटेल नगर में डोर टू डोर अभियान चलाकर स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने की अपील की है। कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद भी हुए शामिल। 3 अक्टूबर को संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन पर बीएचपी ने जताई चिंता। कहा, यह आंदोलन देश की शांति और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला साबित हो सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। यूपी के कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक मोहम्मद सुलेमान का बयान। कहा, बीजेपी संशोधित वक्फ कानून के जरिए हमारे मौलिक अधिकार को छीन रही है। हम इस बिल का विरोध करेंगे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में सुनी लोगों की समस्या। कहा, लव मोहम्मद विवाद पर नहीं दर्ज हुई कोई केस। कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। राजस्थान के बाड़मेर में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी को लेकर बवाल। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। बलात्कारी हमें स्वीकार नहीं है। यूएनजीए को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर। कहा, आतंकी ढांचे को खत्म करना जरूरी। आतंकियों से लड़ाई हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है। यूएनजीए में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले जयशंकर। कहा, भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है। भारत ने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। यूएनजीए में अपने संबोधन के दौरान जयशंकर ने कहा, हम चाहते हैं कि यूएनएससी में ज्यादा देशों को मिले जगह। भारत इसमें ज्यादा जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से की मुलाकात। भू राजनीतिक रुझान और भारत के दृष्टिकोण पर की चर्चा। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने की बैठक। सभी ने एक सुर में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। कहा, आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत और ब्राजील को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने के लिए रूस का समर्थन है। दोनों देश विस्तारित और पुनर्गठित सुरक्षा परिषद के प्रबल दावेदार। यूएनओ में पाक पीएम शाहबाज के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर वीएचपी ने लगाई लताड़। आलोक कुमार ने कहा, हिंदू की प्रार्थना सबके कल्याण और शांति के लिए होती है। हिंदू हिंसक नहीं है और यही सच है। पीओके के कोटली में पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोलियां। पर्यटकों को पीओके जाने से रोका गया। यूपी के बहराइच में जंगली जानवरों के आतंक पर सीएम योगी हुए सख्त। वन विभाग को दिया जानवरों को खत्म करने का आदेश। जंगली जानवरों के हमले में घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले आरोपी को जमानत मिलने से नाराज हुए हिंदू संगठन। एफआईआर में गैर जमानती धारा जोड़ने की मांग की। आरोपी अशफाक के घर पर बुलडोजर की मांग की। सीएम धामी ने हरिद्वार का किया दौरा।
जूना अखाड़े में स्थित माया देवी मंदिर में की पूजा अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज और महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश आनंद महाराज ने सीएम का स्वागत किया। यूपी के गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी रियाज अंसारी के सहयोगी परवेज जमाल की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्तार की मौत के बाद रियाज अंसारी चला रहा है। D131 गैंग परवेज जमाल ने पत्नी के नाम खरीदी थी जमीन। यूके SSSC पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी ने हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में किया खुला संवाद। सुरक्षा व्यवस्था, नकल रोकथाम और परीक्षा प्रणाली जैसे मुद्दों में अभ्यर्थियों ने की चर्चा। यूपी के रायबरेली में जमीन की हेराफेरी के मामले में नया मोड़। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप यादव और उनके परिवार पर लगे आरोप। दिलीप यादव ने कहा, प्रधानी की चुनावी रंजिश में मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं फर्जी आरोप। उत्तराखंड के चमोली में जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक्शन। छात्र से कार धुलवाने के मामले में टीचर सस्पेंड। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। यूपी के बुलंदशहर में अवैध खनन को लेकर एसडीएम सिकंदराबाद ने की छापेमारी। मौके से 3 डंपर और 1 जेसीबी जब्त। पुलिस ने 3 ड्राइवर को किया गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत साक्षी विश्वकर्मा बनी 1 दिन के लिए डीएम। अकबरपुर तहसील सभागार में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्या। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद राजस्थान के टोंक में प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे किया जाम। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दिया अल्टीमेटम। यूपी बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज की छत गिर गई। हादसे में 3 मजदूर मलबे में दबे। 2 की हालत गंभीर है। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा। ऑटो और ट्रक में हुई टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। यूपी के एटा में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक और रोडवेज बस में टक्कर। हादसे में बस चालक की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। उत्तराखंड के रुड़की में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार छात्रों को मारी टक्कर। हादसे में 1 छात्र की मौत, 1 घायल। यूपी की झांसी में मिशन शक्ति के तहत पुलिस ने बदमाशों का किया एनकाउंटर। हत्या के आरोप में फरार चल रहे 25 हज़ार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की मिशन शक्ति 5 टीम और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से आरोपी सोहेल हुआ लंगड़ा। आरोपी पर अलग अलग थानों में दर्ज है 16 मुकदमे। यूपी के फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर में मिशन शक्ति के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एटीएम कैश चोरी का आरोपी अखिलेश गिरफ्तार। पुलिस को अवैध पिस्टल, 4 एटीएम कार्ड समेत कई सामान बरामद। यूपी के बलिया में पुलिस ने किया एनकाउंटर। घायल बदमाश का जिला अस्पताल में इलाज जारी। आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यूपी के मुरादाबाद में महिला पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और बदमाश शारिक जिसमें गिरफ्तार हुआ है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की गई।